दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बाबा कमलनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। भक्ति, आस्था और शक्ति का प्रतीक। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की पूरी खड़ी चढ़ाई है और ख़ास बात यह कि पूरा रास्ता जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरता है। इस सारे सफ़र में आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। बाबा कमलनाथ के बारे में हमारे क्षेत्र में ढेर सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। आगे मैं कोशिश करूँगा कि सभी कहानियों से, दिलचस्प कहानियों से आपको रूबरू करा सकूँ। देखते रहिए हमारे साथ आज का सफ़र, बाबा कमलनाथ की यात्रा, बाबा कमलनाथ के दर्शन। धन्यवाद। मेरे साथ इस लंबे और आस्थापूर्ण सफ़र में श्री ललित मोहन जोशी जी मेरे साथ हैं। ये देखिए, घर से आ गए हैं तैयार होकर। बहुत ही मुश्किल है, लंबा सफ़र है। थोड़ा सा सामान ले जाकर हम लोग वहाँ पर जाएंगे। श्री ललित मोहन जोशी जी एक सहृदय, नेक दिल इंसान, देव कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अपने सारे कामों से छुट्टी लेकर, या ये कहूँ कि अपने सारे आवश्यक काम छोड़कर भी ये हमारे साथ मंदिर में आ रहे हैं। जोशी जी, आपका धन्यवाद। चलो फिर महाराज, एक सफ़र हमारा शुरू होता है। हम लोग बाराकोट इष्ट देवता के मंदिर में पहुंच गए हैं। कोई भी कार्य करने से पहले इष्ट देवता के दर्शन, उनकी आज्ञा लेना निहायत ज़रूरी है। बाराकोट इष्ट देवता का मंदिर, उसके देवता का मंदिर, यहीं से हमारा सफ़र आगे शुरू होता है। प्रभु, हमारा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, क्योंकि घना जंगल है, बीहड़ रास्ता है। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहे और हमारा यह कार्य ठीक ठाक अंदाज में संपन्न हो। इतने लंबे सफ़र में आप हमारे साथ बने रहें, आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहे। बाराकोट इष्ट देवता का मंदिर, धोनिया हमारे आंचलिक भाषा में इस जगह का नाम। सफ़र हमारा जारी है। जंगल, चढ़ाई, लगातार हरियाली बढ़ती जा रही है पहाड़ों में। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत स्थान, हरियाली, हरे भरे पेड़, जंगल, और हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं अपने सफ़र के लिए, कमलनाथ बाबा के मंदिर के लिए, कमलनाथ बाबा के दर्शनों के लिए। दोस्तों, एक बार फिर हमारे सफ़र में आपका स्वागत है। हम लोग कसिनताला पहुंच गए हैं। ये घना जंगल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इसका नाम कसिनताला क्यों पड़ा, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। बस यही हम सुनते आए हैं सयाने लोगों से, सभी ने कसिनताला कहा, तो आज भी कसिनताला के नाम से ही इस जगह को जाना जाता है। काफ़ी घना जंगल यहाँ पर, यही विशेषता है पहाड़ों की। हालांकि सरकार जंगल बचाओ, जंगल लगाओ लगातार नारा देती है, इसके लिए प्रयास भी करती है, लेकिन पहाड़ों में जंगल अपने आप हो जाते हैं। यही पहाड़ों की खूबसूरती है, यही पहाड़ों का राज है। ये देखिए, हालांकि पंचायत स्तर पर लोग काफ़ी काम करते हैं, जंगलों को बचाने का प्रयास करते हैं। ये पहाड़ों में आप खूबसूरत शानदार जंगल देख सकते हैं। ये देखिए, पसीने से सरोवर, बकरचौरा इस स्थान का नाम है। हम बकरचौरा फ़िलहाल पहुंच गए हैं।
यहाँ भी वही घना जंगल चारों तरफ, नीचे बीहड़ चट्टान, ये देखिए बादलों की टुकड़ियाँ फिजा में तैरती हुई। और ये दूर जो आप देख रहे हैं पूरा यह क्षेत्र चरमा का क्षेत्र है। आज तो यहाँ पर भी लगभग घर घर सड़क पहुँच गई है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य पहाड़ों का। अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र है हमारे आगे। यहाँ से पुनः एक बार हम यहीं से जो रास्ता आप देख पा रहे हैं यहीं से ऊपर जाएंगे। खूबसूरत हरा भरा पहाड़ों का जंगल। दोस्तों, सफ़र जारी है। दूधीगाड़ा आंचलिक नाम इस क्षेत्र का, और यहीं से प्रारंभ होता है रोनाड़ बसथड़ी पंचायत का जंगल। मैं धन्यवाद देता हूँ बसथड़ी पंचायत को, कितनी मेहनत करके ऐसा खूबसूरत ऐसा घना जंगल उन्होंने बचा के रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये देखिए, इसके अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। ये देखिए, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। एकदम घना झाड़ियों से लबालब और बड़े बड़े पेड़ों से आच्छादित ये रोनाड़ का जंगल। ये देखिए, धूप चढ़ती जा रही है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है पहाड़ों में इसलिए ठंडक बनी हुई है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक अंतिम चढ़ाई और हमें पार करनी है बस। उसके बाद हम बाबा कमलनाथ के मंदिर में पहुंच जाएंगे। बस यहीं एक अब छोटी सी एक खड़ी चढ़ाई रह गई है। यही है पहाड़ों की खूबसूरती, यही है पहाड़ों का वैभव, पहाड़ों का अंदाज़, पहाड़ों की शांति, पहाड़ों की निर्मलता। बस ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, बस इसी के ऊपर बाबा कमलनाथ का मंदिर है। ये खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए, ये जोशी जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये इसी के ऊपर कमलनाथ बाबा का मंदिर है। बस अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये हरियाली तो खैर क्या कहनी पहाड़ों की हरियाली के बारे में। ये देखिए, तमाम हरी भरी घास, और ये सीधे खड़ी चट्टान है, सीधे खड़ी चढ़ाई। ये देखिए, बस इसी के ऊपर बाबा कमलनाथ का छोटा सा मंदिर है। अब वहीं पर हमारी मुलाकात होगी दोस्तों, बाबा कमलनाथ के मंदिर में। ये देखिए, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, संभल के इसमें चलना पड़ता है। ज़रा सी लापरवाही आदमी नीचे खंदक में गिर जाएगा। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। देखिए, धीरे धीरे इस चढ़ाई में हमको चढ़ना है। ये देखिए, एकदम खड़ी चढ़ाई। खूबसूरत शानदार पहाड़ों का दृश्य। दूर दूर ये छोटे छोटे पहाड़ों के गांव दिखाई दे रहे हैं। बस बाबा कमलनाथ की कृपा से बिल्कुल अब हम पहुंच ही गए हैं मंदिर में। जय हो कमलनाथ बाबा। ये देखिए, मैंने जैसा कि पहले ही आपसे कहा, बस तपस्वियों को ऐसा स्थान पसंद होता है, एकदम शांति, नीरवता। बस यही है बाबा जी का
छोटा सा मंदिर केवल 1-2 पत्थरों के सहारे टिका हुआ। अभी विस्तार से हम इसमें चर्चा करेंगे। और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए ऐसी जगह जहाँ से लगभग पूरा पहाड़ साफ दृष्टिगोचर होता है। ऊपर आप देख पा रहे हैं ये ध्वज का शानदार दृश्य है। जो आप एक ऊंची चट्टान देख रहे हैं, ऊपर बादल लगे हैं, ये ध्वज है। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के गांव। विधिवत देव पूजन का कार्य प्रारंभ हो गया है। देखिए जोशी जी पूजा में लगे हुए हैं। आग जला दी गई है। यहीं पर अब प्रसाद बनेगा। कभी इस कार्य के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन आज गांव में पलायन की मार के चलते दरअसल लोग हैं ही नहीं। कोई है भी तो इतनी दूर इतनी खड़ी चढ़ाई में आ पाना उनके लिए संभव नहीं है। धीरे धीरे पूजा का कार्य शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। ओम विघ्नवल्लिराय कुठाराय देवाय ओम गणाधिपते नमः ओम गणाधिपते नमः ओम विघ्नवल्लिराय कुठाराय देवाय गणाधिपते नमः ओम मंगलमूर्ते नमः ओम मंगलमूर्ते नमः वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा अभिनव कुर्मे देव सुकार्यसुं सर्वदां शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वोर्गे विघ्नेशान्ते लाभेशां जयेशां कितास्तें पराजयः येषामिन्द्र श्यामहृदयस्तु जनार्दनः करकलितकपालकुण्डली दण्डपाणि तरुणनीलव्यालः यज्ञोपैतं कितु समर्पयामि विघ्नविच्छेदहेतुनाटुकुनादिशेषं साधकानाथमहम्। ये देव पूजन का कार्य लगभग मुकम्मल हुआ पूरा तो इसे कौन कर सकता है, लेकिन प्रभु इसी पूजा को जैसे भी हमसे बन पड़ा स्वीकार करेंगे। सारे गांवों की तरफ से यह पूजा मैं निवेदन करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वीकार करें। इस पूरे कार्य में जोशी जी इनका पूरा सहयोग है, इसमें उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और परंपरा के अनुसार ये देखिए ये एक खिचड़ी जिसे जौला भी हमारी भाषा में कहते हैं, ये बन रहा है। प्रसाद के बाद इसे यहाँ पर गिराया जाता है और पहले से मान्यता है कि उसके बाद इसी को बहाने के उद्देश्य से, क्योंकि इसे जूठा माना जाता है, चावल का ये बनाया जाता है, इसी को बहाने के उद्देश्य से फिर बारिश होती है। हालांकि बारिश हो रही है। 2-3 दिन पहले जब हमने प्रभु का नाम लिया, बरसात कराने के लिए ही कमलनाथ बाबा को माना जाता है, यही विधान है पहले से। तो बारिश हुई और हमने कहा कि हम प्रभु आएंगे, आपके दर्शन करेंगे, बाकी हम कर ही क्या सकते हैं। तो बारिश निश्चित हुई और गर्मी से काफ़ी राहत हमारे क्षेत्र को मिली। हम आगे भी प्रार्थना करेंगे कि अब चूँकि चातुर्मास का समय लगभग प्रारंभ हो चुका है पहाड़ों में, हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि न हो, बरसात से बहुत अधिक नुकसान न हो, पूरे क्षेत्र की, पूरे इलाके की हे प्रभु रक्षा करना, अपना प्रभाव, अपनी अलौकिक शक्ति दिखाना। बस यही हमारी छोटी सी प्रार्थना है। जय कमलनाथ बाबा। ये जो आप जंगल देख रहे हैं, बिल्कुल इस जंगल के जड़ में एक गांव है और उस गांव का नाम है नाग। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि काफ़ी घना जंगल है। कुछ चंद परिवार उस गांव में रहते हैं और एक कहानी के मुताबिक लोग कहते हैं कि एक बार कुछ महिलाएं खेत में धान गोड़ रही थी और वहीं पर एक काफल का पेड़ था।
काफल आप जानते हैं पहाड़ का एक प्रसिद्ध फल है। तो कहते हैं कि उसमें 2 बहुत बड़ी टहनियाँ थी। कोई बाबा आए और बाबा ने कहा कि मुझे ज़रा काफल दे दो, काफल खाने की अनुमति दे दो। तो चूँकि महिलाएं परेशान भी थी, काफ़ी धूप लगी थी, गर्मी थी, धान गोड़ रही थी, तो महिलाओं ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये काफल तुम्हारे लिए नहीं है, एक टहनी के हम खाएंगे और एक टहनी हमारे मित्रों के लिए है, क्योंकि 2-3 दिन बाद हमारे मित्र आने वाले हैं। बाबा क्या कहते, वो सीधे चल दिए। तब उस समय बरसात का कोई अंदेशा नहीं था, कहीं कोई बादल नहीं थे, लेकिन लोग कहते हैं कि उसी शाम अचानक ही बादल घिरे, बहुत ही तेज़ ओलावृष्टि हुई, बारिश भी आई और एक भी दाना उन टहनियों में काफल का नहीं रहा। कुछ सयाने लोग थे, अब तो वो नहीं रहे, वो इस घटना को प्रमाणित भी करते थे। मैंने इस बारे में कई सयाने लोगों से गांव में पूछा भी, कहते हैं बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो बाबा कमलनाथ के रूप में ही आए थे। इसी तरह से अन्य कई और कहानियाँ कमलनाथ बाबा के बारे में यहाँ पर प्रचलित हैं। अस्कोट में जिन दिनों पाल वंश का शासन था आज़ादी से पहले, तो एक बार ऐसे ही यहाँ के लोग कमलनाथ बाबा की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो अचानक ही उस गांव में राजा साहब का दौरा हुआ। चूँकि वो राजा ही थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम कमलनाथ बाबा के दरबार में जा रहे हैं, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है, दर्शन करने हैं। तो राजा साहब ने कहा कि नहीं, वहाँ कोई नहीं जाएगा। कौन है कमलनाथ? क्या है कमलनाथ? कमलनाथ से बड़ा मैं हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुमको पाल रहा हूँ, पूजा करो तो मेरी करो। अगर कमलनाथ है तो वो कोई यहाँ पर चमत्कार दिखाए। तो कहते हैं कि वहाँ पर एक चौपाल बनी थी। जब चौपाल में बीच में बैठे थे राजा साहब, तो बिल्कुल दिन के समय, लगभग 12-1 बजे का समय रहा होगा, कोई बादल नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, बिल्कुल राजा साहब के आगे एकदम 3-4 दाने ओले गिरे। तो कहते हैं राजा साहब बहुत ताजुब कर गए और उन्होंने फिर क्षमा याचना की। तो इस तरह के अनेक चमत्कार कमलनाथ बाबा के बारे में हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। और भी अगर कोई जानकारी मिलेगी, मुझे होगी, तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। फ़िलहाल अब हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे, चूँकि पूजा अर्चना हमारी लगभग पूरी हो गई है। अब वापसी में आप हमारे साथ रहेंगे। फ़िलहाल धन्यवाद। दोस्तों, बस अब वापसी का हमारा सफ़र है। ये बिल्कुल एकदम खड़ी चट्टान, अब धीरे धीरे हमें इस चट्टान में नीचे उतरना है। जोशी जी आगे हैं, आराम से चलना महाराज, बिल्कुल घास पकड़ पकड़ के चलना। ये देखिए बिल्कुल एकदम खड़ी चट्टान है, ये देख रहे हैं आप? ये देखिए 3-4 किलोमीटर तक नीचे एकदम खड़ी चट्टान। यहीं पर है कमलनाथ बाबा का छोटा सा मंदिर, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक। ये देखिए घास पकड़ पकड़ कर और बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है यहाँ। ये देखिए